नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल में सावन सोमवार के पहले सोमवार को विधि विधान से शिव पूजन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। आओ यहाँ पे तारीख पूजा करेंगे। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर मादक तस्करों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपी सेंट्रो कार से बरखेड़ा पठानी से होते हुए हबीबगंज नाके की ओर जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे गांजा आंध्र प्रदेश से लेकर आए थे, जिसे वे भोपाल में खपाना चाहते थे। आरोपियों की पहचान लीला किशन निवासी बरखेड़ा व संतोष मीणा निवासी अन्ना नगर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गिरोह का मुख्य आरोपी संतोष मीणा निवासी हबीबगंज नाका फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर है। कल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सेंट्रो कार में कुछ लोग मादक पदार्थ गांजा लेकर के हबीबगंज नाके से निकलने वाले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम वहां लगी थी, तो सस्पेक्टेड गाड़ी को जैसे रोका तो उसमें से उतर के एक गाड़ी रोकने के बाद जो ड्राइविंग कर रहा था संतोष मीणा नाम का व्यक्ति, वो तो वहां से गाड़ी दूर खड़ी करके भाग लिया। बाकी जब गाड़ी को घेरते हुए चेक किया तो उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे, उनको और गाड़ी के अंदर 2 किलो गांजा मिला। जो बैठे थे उन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और संतोष मीणा को आरोपी बनाया गया है, उसको भी पुलिस तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चाय पर बुलाए गए कर्मचारी नेताओं में वो लोग पहुंचे जो किसी न किसी समय कर्मचारी राजनीति में सक्रिय रहे। इन लोगों ने कांग्रेस नेताओं को जताया कि वे इसमें अपनी अंदरूनी गुटबाजी को भूलकर व्यापम घोटाले की लड़ाई लड़े। इस घोटाले से मध्य प्रदेश के प्रतिभाओं के साथ तो पक्षपात हुआ ही है, लेकिन राज्य के शिक्षा क्षेत्र में छवि भी धूमिल हुई है। विगत 5-7 दिन पहले टेंगड़ी भवन भोपाल में मजदूर संघ के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया था और उनसे ये आग्रह किया था कि व्यापम के सच नाम की जो किताब भारतीय जनता पार्टी ने छपवाई है, उस किताब को प्रदेश के विभिन्न संभागों, जिलों में, तहसील और विकासखंड स्तर पर आप सभाएं लें और व्यापम का सच बताएं। दरअसल ऐसा पहला अवसर हुआ था कि जब किसी पार्टी के नेताओं ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया हो, ऐसी परिपाटी पहले नहीं रही और पूरा प्रदेश जानता है व्यापम की सच्चाई क्या है। और जब इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सीबीआई ने पूरे प्रकरण की जांच प्रारंभ कर दी हो, तब ऐसी स्थिति में कर्मचारी संगठनों को बुलाना न्यायोचित नहीं था। और इसी सिलसिले में हमने ये तय किया कि हमारे कुछ कर्मचारी साथी और कुछ हमारे संगठनों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हों और उनको ये बताएं कि व्यापम की हकीकत में सच्चाई क्या है, कितनी मौतें हुई है। मेरा एक कर्मचारी संगठन के विनम्र कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि जो सीबीआई तय करेगी उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए और अनावश्यक रूप से कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे पार्टी का काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि शासकीय की सेवा आचरण नियम 1965 में बंधा हुआ है, उससे इस प्रकार का काम करना नहीं। मैं तो इस्तीफे की बात नहीं करता हूं, मेरा तो केवल ये आग्रह है कि इस प्रकरण, संपूर्ण प्रकरण की जांच चल रही है और जो सीबीआई जांच में जिसको भी दोषी पाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कांग्रेस दफ्तर में आपने बुलाया है कांग्रेस पार्टी कभी भी कर्मचारी नेताओं का उपयोग नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। टेंगड़ी भवन मजदूर संघ के कार्यालय में जो मीटिंग हुई उसमें संगठन महामंत्री मेनन साहब और दिगर नेता भी वहां थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक जो सलाहकार है शिव चौबे जी भी थे, तपन भौमिक जी भी थे। तो हमने भी सोचा कि भाई अपनी स्थिति अपन स्पष्ट करें और कर्मचारी नेताओं को बताएं कि सीबीआई जांच कर रही है और जो निर्णय लेगी दोषियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं तो कर्मचारी कांग्रेस की नेता की हैसियत से बोल रहा हूँ। नेताओं को बुलाया और हमने व्यापम के बारे में पूरी जानकारी दी, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह से सीबीआई को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और हमने इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश बंद का आह्वान भी किया था कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये सीबीआई जांच हो और जब सीबीआई जांच हो रही है उस समय मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो इसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है। इसको लेकर यहाँ पर हमने बैठक बुलाई। सारे कर्मचारी संगठन और कर्मचारी नेता यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी बात बहुत वजनदारी से रखी और उन्होंने पूरी तरह से व्यापम जो की सच्चाई के बारे में जनता को पहुंचाने की बात कही। टेंगड़ी भवन में जितने लोग इकट्ठे हुए वो सब फर्जी थे। यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए वो मान्यता प्राप्त। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार प्रोग्राम तय किया है। मुख्यमंत्री इन चुनाव में न केवल रोड शो करेंगे बल्कि सभाएं भी लेंगे। वे उज्जैन में 5 अगस्त को पहुंचेंगे और सारंगपुर में उनका चुनावी दौरा 6 अगस्त को रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। भोपाल वीआईपी गेस्ट हाउस पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सफाई सदस्य विजय कुमार पहुंचे। सफाई को लेकर नगर निगम अधिकारियों से की चर्चा। भोपाल वीआईपी गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सफाई सदस्य विजय कुमार पहुंचे और बैठक में नगर निगम के सभी अधिकारियों से चर्चा की है। वहीं गरीबों की समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्द भरोसा दिलाया। वहीं सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। एक आदमी गया है सिर्फ डाले में, बाकी लोग कोई नहीं गया सर। हमारा पीएफ कट के 5,300 सैलरी आती थी, अब इतनी नहीं आ रही। 10 साल से काम जी सर जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व मंत्री जगन्नाथ का भोपाल के बंसल अस्पताल में सोमवार को निधन हो गया। उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखा गया, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के और विशेषकर हमारे जो सबसे पीछे और सबसे नीचे वाला जो तबका है, गरीब, अनुसूचित जनजाति, उसके बहुत प्रखर नेता थे। जीवन भर लगातार उन्होंने कैसे हमारे गरीब बहन और भाई, विशेषकर आदिवासी शोषण से मुक्त हो, उनका जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। वो युवावस्था से ही भारतीय जनसंघ के साथ जुड़ गए थे। जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते जीवन भर जनता की सेवा और प्रदेश के विकास का उन्होंने काम किया। वो विधायक रहे, वो सांसद रहे, विधायक के रूप में क्षेत्र के जनता की सेवा, सांसद के रूप में मध्य प्रदेश के सवालों को उठाने का काम, और मंत्री के रूप में एक कुशल प्रशासक। जो विभाग उन्हें हमने सौंपा उसका निर्वाह पूरी प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, परिश्रम पूर्वक किया। वो लोकप्रिय जन से भी थे, समाज से भी थे, केवल राजनेता नहीं थे।
और समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वो सक्रिय थे। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए विकास के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन विशेषकर हमारे विंध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम जगन्नाथ सिंह जी ने किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वस्थ थे, सक्रिय थे, प्रसन्नता से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हमें छोड़ के चले गए। उनके जाने से मध्य प्रदेश ने जहां एक कद्दावर नेता खोया है, गरीबों का मसीहा खोया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ता को खोया है। उनके स्थान की पूर्ति मुझे संभव नहीं लगती। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को, जिसमें केवल रक्त संबंधी शामिल नहीं है, लाखों लाख लोग शामिल हैं, उनको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनका अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके चरणों में श्रद्धांजलि। सर, लोकसभा के अंदर जिस तरीके से हंगामा हुआ है सर, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।